नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में। क्या वाकई पूर्व जन्म होता है, और अगर होता है तो आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपके पूर्व जन्म के संस्कार कैसे आपके इस जन्म से जुड़े हुए हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर नित्य प्रातः रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना शुरू करें तो धन संबंधी कैसी भी बाधा हो, धन संबंधी कैसी भी दिक्कत हो, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 10 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 10 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:24 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:04 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में पूर्व जन्म होता है या सिर्फ ये एक भ्रम है? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व जन्म के बारे में। बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है, और बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि पूर्व जन्म अवश्य होता है। तो वास्तव में पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, केवल एक मन की सोच है, केवल एक मन का भ्रम है? देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कोई दरिद्र परिवार में पैदा होता है, कोई बड़े संपन्न परिवार में पैदा होता है, कोई पॉलिटिशियन के यहाँ पैदा होता है, कोई बिजनेस टाइकून के यहाँ पैदा होता है। यानी जन्म जो आप लेते हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। ये गुण दरअसल पूर्व जन्म के होते हैं, जो इस जन्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, इस जन्म में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जीवन में आगे बढ़ गए, या कोई गलती नहीं की लेकिन जीवन में बिल्कुल नीचे आ गए। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है ये। हिंदू धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें, अपनी मान्यताओं और परंपराओं की बात करें, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है, और इसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है। आप उसको देख सकते हैं। एक बड़े फेमस पूर्व जन्म के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वीज। उनकी किताबें पढ़ के आपको स्पष्टता समझ में आएगा
कि हम एक जीवन से नहीं, हम बहुत सारे जीवन से गुजरते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचते हैं। तो पूर्व जन्म का प्रभाव जरूर होता है, पूर्व जन्म जरूर होता है और इसका प्रभाव इस जीवन पर दिखाई देता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं, जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और ये जीवन में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और ये जीवन में कैसे काम करता है। पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। जो काम आपने किए हैं पहले, जिनका रिएक्शन नहीं हुआ, जिनकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो इस जीवन में दिखाई देंगे। मानव का जीवन और उसकी चेतना ऊपर की तरफ भी जाती है और नीचे भी आती है, उन्नति भी करती है और अवनति भी करती है। इसी क्रम में वो बहुत सारे काम करता है या उन्हें करने का प्रयास करता है। इन किए गए या सोचे गए कर्मों का अगर आपको फल नहीं मिला, फल भोग नहीं हुआ, तो उनके लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ता है। याद रखिए, प्रकृति में आप जो भी काम करेंगे या जो भी सोचेंगे, उस हर कर्म का फल मिलेगा, प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह छाया के रूप में इस जन्म में आपके साथ लगे रहते हैं और कुंडली देख करके
पूर्व जन्म के बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कुंडली में 5वां और 8वां भाव ये पूर्व जन्म से संबंध रखता है। कुंडली में राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं, और इनको अगर आप कुंडली में देखें तो पूर्व जन्म को जान पाएंगे। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है, आप किसी विशेष परिवार में क्यों पैदा हुए, इसके बारे में चंद्रमा बताता है। और आपकी कुंडली का जो प्रधान तत्व है वो ये बताता है कि पूर्व जन्म से आप कैसे संस्कार लेकर के आए हैं। पूर्व जन्म से आपके अंदर पवित्र संस्कार आया है, अशुभ संस्कार आए हैं, अच्छी आदतें आई हैं, बुरी आदतें आई हैं। ये बात भी कुंडली देख करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें। शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और वक्त हो चुका है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न तृप्ति ने हमें लिखा है, और तृप्ति जी हमें हरिद्वार से मेल लिखती हैं। 19 जून 1986 का जन्म है, 7:25 प्रातः, हरिद्वार उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है और कर्ज की समस्या से भी मैं परेशान हूँ। तो नौकरी मेरी कब तक बेहतर होगी और कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा। तृप्ति आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की।
महादशा बुध की और अंतर्दशा शुक्र की चल रही है। जो करियर में आपके समस्याएं हैं, ये समस्याएं जून 2025 के बाद बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2026 के अंत तक जाते जाते आपके कर्जे बहुत हद तक कम हो जाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या हरे फल और हरी सब्जी का दान करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर दें तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न बरनाली कोले ने हमें लिखा है। बरनाली हमें लिखती हैं कोलकाता से। 6 अप्रैल सन 2000 का जन्म है। 11:30 प्रातः कोलकाता। ये कह रही हैं कि मैं किस क्षेत्र में नौकरी करूंगी, किस तरह की नौकरी के लिए और किस तरह के करियर के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। बरनाली, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की। महादशा सूर्य की और अंतर्दशा बुध की चल रही है। आपकी कुंडली में एक तो टीचिंग जॉब में जाने की संभावना दिख रही है। आप शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी कर सकती हैं और साथ में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकती हैं। तो या तो एजुकेशन फील्ड में जाइए, टीचिंग में, या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम आखिर पूर्व जन्म में क्या थे? इसके बारे में बताएं। देखिए, वर्षों से व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी प्रैक्टिस की गई हैं जिससे पूर्व जन्म के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है। हालांकि ईश्वर अगर नहीं चाहता कि आप पूर्व जन्म को जानिए, आपकी याददाश्त नहीं रहती है, तो इसमें भी उनकी कृपा है। इसलिए बहुत जरूरी ना हो तो पूर्व जन्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में आप मोटे तौर से कुछ बातें जान पाएंगे। ये एक अनुमान है और जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, लगातार उसके लक्षणों पर ध्यान देना होगा। शास्त्र कहता है, अंते मति सा गति। अंत के समय आपके मन में जैसी भावना होती है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है आपको। तो अंत के समय में हमारे मन में हमारे बच्चे, पति पत्नी, परिवार, संपत्ति, ये सब रहती है।
इसीलिए ज्यादातर लोग घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं और उसकी जो मूल आदतें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना को लेकर या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप पूर्व जन्म में ये सोच के मरे थे, मरते समय आपके मन में था कि काश मैं बहुत बड़ा एक्टर होता, तो इस जन्म में उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपका जन्म होगा। तब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार में जन्म लें, तब आपकी इच्छा जहां पूरी हो सकती होगी वहां आपका जन्म होगा। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी और चिन्ह जो बिना किसी कारण आपके अंदर आ गए, वो पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। आपने देखा होगा 4 साल 5 साल के छोटे छोटे बच्चे गीता कंठस्थ कर लेते हैं, उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, संगीत में मास्टर हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पूर्व जन्म में वो सब कर चुके हैं वो, और वो गुण इस जन्म में ट्रांसफर हो गया है। यहां तक कि बीमारी और डर भी पूर्व जन्म से इस जन्म में आती है। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति आपके अंदर जो आस्था होती है वो भी पूर्व जन्म का कमाल है। पूर्व जन्मों में आप भगवान कृष्ण के बड़े भक्त रहे हैं, तो इस जन्म में भी भगवान कृष्ण की तरफ ऑटोमेटिकली आपका झुकाव हो जाएगा। यानी जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, जो चीज अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाती है, वो दरअसल पूर्व जन्म के कर्मों का और पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर पूर्व जन्म के कर्म इस जीवन में लगातार बाधा दे रहे हैं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं पंडित जी, ये बताएं।
देखिए, अगर पूर्व जन्म के कर्मों की नकारात्मक छाया, निगेटिव छाया इस जन्म पर पड़ रही है तो क्या करेंगे? भगवान शिव की पूजा करना शुरू करिए रोज, और शिव मंत्र का जप करिए। नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है और एक बार आती है पूर्णिमा, इसका उपवास रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ समझकर आराम से धीरे धीरे इसका पाठ रोज करिए। थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत रोज पढ़िए। शनिवार को भूखे व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए। आप जो भी काम करते हैं, अच्छे या बुरे, अपने कर्मों और अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करिए। अगर आपके विचार अशुभ आ जाते हैं, बुरे विचार मन में आते हैं, तुरंत ईश्वर का नाम लीजिए। और अगर कोई गलत कर्म हो ही जाता है, तुरंत ईश्वर का स्मरण करिए, आपको लाभ होगा। आखिरी 3 राशियों की बात कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, अनावश्यक तनाव इस समय मत पालिए, चिंता बढ़ रही है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगी उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भावनात्मक समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हिमांशी ने हमें लिखा है। हिमांशी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 13 अगस्त 2007 का जन्म है। 3:45 AM जन्म स्थान है दिल्ली।
ये कह रही हैं कि मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आगे मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हिमांशी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपको मेडिकल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्षेत्रों में जाना चाहिए। आप डॉक्टर बन सकती हैं, फार्मेसी में जा सकती हैं, नर्सिंग में जा सकती हैं। इन क्षेत्रों में आपका जाना बेहतर होगा। एक रास्ते पर चलिए, इधर उधर भटकने से बचाव करिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको सफलता मिलेगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सोना गोस्वामी ने हमें लिखा है। मोदी नगर से लिखती हैं, 21 नवंबर 1972 का जन्म है, 9:45 प्रातः, झांसी। ये कह रही हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी और कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। सोना, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। देखिए, अगस्त 2025 के बाद स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और अगस्त 2025 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। कुल मिला जुला के आने वाला समय अच्छा है, लेकिन कर्ज उतारने में अभी 1-2 साल का समय आपको लगेगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 10 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। विवाह के मामलों में इस साल में कोई जल्दबाजी मत करिएगा और स्वास्थ्य और दुर्घटना के मामलों का ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या हर व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए? बताएं पंडित जी।
देखिए, वैसे तो हिंदू परंपरा, भारतीय संस्कार कहते हैं कि अपने से जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हर आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति के पैरों और हाथों की अंगुलियों से ऊर्जा निकलती रहती है। सही आदमी के, पवित्र और संस्कारी आदमी के पैर छूने से उसकी शुभ ऊर्जा हमें मिल जाती है और खराब आदमी, दुष्ट आदमी, कुसंस्कारी आदमी के पैर छूने से उसकी अशुभता हमें मिलती है। इसलिए अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति खराब है, दुष्ट स्वभाव का है और उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दूर से नमस्कार कर लें, ऐसे व्यक्ति के पैर न छुएं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 10 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 10 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण के नाम का या उनके मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके मन की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि किन वजहों से आपके काम बिगड़ जाते हैं। आज की गुड लक राशि है वृषभ, टॉरस। ये अपनी जिद के कारण और क्रोध के कारण अपने काम बिगाड़ लेते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इनका काम न बिगड़े तो इनको शांति से और धैर्य से काम करना चाहिए। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, ये समय ऐसा है जब बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अच्छे विद्यालय में प्रवेश हो जाए। कैसे होगा, क्या उपाय करें? अपनी तरफ से तैयारी और पढ़ाई करते रहिए, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें और साथ में मेहनत भी करें, पढ़ाई भी करें, तो अच्छे विद्यालय में आपका एडमिशन अवश्य होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।